मंगलमूर्ति मोरया। सभी को सादर प्रणाम। आज का हमारा टॉपिक आदरणीय श्री वागीश अंकल जी लेंगे और उनका उद्बोधन है कठिनाइयों से डरे नहीं, उनसे लड़ें। मैं आदरणीय श्री वागीश जी से निवेदन करता हूं कि वो अपना उद्बोधन स्टार्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम। आज हम पुनः इस अपने स्वाध्याय चिंतन के क्रम में आप सबके सामने हैं और जैसा कि हमारे परिपाटी है, सबसे पहले माँ गायत्री का ध्यान करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम जय मां। कठिनाइयों से डरिए नहीं, लड़िए। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्रीराम शर्मा की एक छोटी सी किताब है जो मेरे आज के उद्बोधन का विषय भी है और जिसके कंटेंट्स भी मैं आज आपके सामने लेकर आया। पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि सृष्टि संचालन के सार्वभौम नियमों के अनुसार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन होते रहना एक स्वाभाविक बात है। दिन के बाद रात और रात के बाद फिर दिन होता है। वर्षा के बाद शरद, उसके बाद ग्रीष्म ऋतु का आना और प्रतः ये जो प्रकृति का चक्र है ये निरंतर चलता रहता है। सूर्य चंद्र अपनी नियमानुसार गति से चलते रहते हैं और इसी तरह मानव का जो जीवन है वो भी परिवर्तनशील परिस्थितियों में चलता है और उसकी इच्छा हो या ना हो, लेकिन परिवर्तन प्रकृति के अनुसार चलता रहता है। आज उतार है तो कल चढ़ाव है। चढ़ते हुए गिरते हैं और गिरते हुए उठते हैं। आप देखिए, आज उंगली के इशारे से चलने वाले आपको अनेक अनुयायी मिलेंगे, तो कल हो सकता है आपके पास सुख दुख पूछने वाला भी कोई ना हो। जो आज रंक है वो कल राजा बन सकता है और जो धनपति है वो एक दिन निर्धन भी बन जाता है। यही प्रकृति का नियम है और इसमें कोई विशेष बात नहीं। जीवन में इस तरह के जो परिवर्तनशील परिस्थितियां हैं उनका आते जाते रहना नियति चक्र का एक स्वाभाविक नियम है और इनसे कोई भी नहीं बच सकता और ना ही इनको टाला जा सकता है। एकांगी विचार से प्रेरित मनुष्य इस विधि के विधान को नहीं समझ पाता। वो अपनी इच्छा, अपनी कामना के अनुसार परिस्थितियों का सुख या दुख अनुभव करता है। अच्छा, अधिकांश व्यक्ति सुख, सुविधा, संपन्नता, लाभ, उन्नति आदि में बहुत प्रसन्न और सुखी हो जाते हैं, किंतु जब कोई परिस्थिति बदलती है और दुख या कठिनाई या हानि आदि आती है तो वो उसमें परेशान हो जाते हैं। मनुष्य की इच्छा हो या ना हो, जीवन में परिवर्तनशील परिस्थितियां आती रहती है। चढ़ते हुए लोग गिरते हैं, गिरते हुए चढ़ते हैं। जीवन में जो ये संपन्नता है या व्युत्पन्नता है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू आप इन्हें मान सकते हैं। और जिस तरह से ऋतुओं का बदलना या ग्रह नक्षत्रों का चलना है, उसी तरह से सुख दुख भी चलता रहता है। केवल सुख, लाभ या अनुकूल परिस्थितियों की चाह एक एकांगी दृष्टिकोण होता है और इसी दृष्टिकोण के कारण मनुष्य कई बार जरा सी भी स्थितियों में परिवर्तन से परेशान हो जाता है या फिर रोने लगता है और वो ये भूल जाता है कि जो सुख की परिस्थितियां थी वो भी प्रभु ने दी थी और इन सबको भूलकर वो प्रभु को कोसने लगता है या फिर शिकायत करने लगता है और इस सब से उसकी परिस्थितियां या परेशानियां बढ़ती हैं, घटती नहीं। कठिनाई जीवन की एक सहज और स्वाभाविक स्थिति है जिन्हें स्वीकार करके मनुष्य अपने लिए उपयोगी बना सकता है।
जिन कठिनाइयों में कई व्यक्ति रोते हैं, मानसिक क्लेश में अपने आप को परेशान अनुभव करते हैं, उन्हीं कठिनाइयों में आप देखेंगे कि कुछ व्यक्ति उन परेशानियों से प्रेरणा लेकर नव उत्साह का सृजन कर संचार करके और सफलता का वर्ण कर लेते हैं। सबल मन वाले व्यक्ति बड़ी कठिनाइयों से बड़ी कठिनाइयों को भी स्वीकार करता है, उनका मुकाबला करता है और कुछ दिन बाद कठिनाइयां भी निश्चेष्ट हो जाती है। आप देखिए, परीक्षा की कसौटी पर प्रतिष्ठित हुए बिना कोई भी वस्तु उत्कृष्ट नहीं हो सकती है, उत्कृष्टता प्राप्त नहीं हो सकती और ना ही हम उसका मूल्य समझ सकते हैं। जब तक कड़ी धूप ना पड़े तब तक खेतों में खड़ी हुई फसल नहीं पकती। आग की भट्टी में ही तपकर लोहा सांचे में ढलने के उपयुक्त बनता है और इसी तरह परीक्षा की अग्नि में तपकर व्यक्तित्व शक्तिशील, सौंदर्य युक्त और उपयुक्त बनता है। कठिनाइयां मनुष्य के जीवन का महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और इन्हें खुले मन से यदि आप स्वीकार करेंगे तो आप निश्चित रूप से विकसित और विकासशील बनेंगे। जैसे दिन के बाद रात का आना आवश्यक है, वैसे ही आप तय मानिए सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख का आना भी अनिवार्य है। और ये परिस्थितियां मनुष्य के साहस, धैर्य, सहिष्णुता और आध्यात्मिकता की भी परीक्षाएं लेती हैं। जब विपत्तियों का साहस के साथ हम कर्म क्षेत्र अपने निरंतर बढ़ते रहते हुए उनका सामना करते हैं, उनसे घबराते नहीं हैं, तो हम देखते हैं कि कुछ दिनों में मुसीबतें या परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। और यदि हम छोटी छोटी परेशानियों को बहुत अधिक व्यापक रूप देखेंगे या उनको तूल देंगे तो उस तूल से हम निश्चित रूप से परेशान होंगे। एक सज्जन थे सुबोध राय, उनका बंगाल में जन्म हुआ था और करीब 6 वर्ष की आयु में एक दिन जब वो छोटे थे, लेटे लेटे उनकी आंखों की ज्योति चली। उन्होंने निश्चय किया कि अब वो धीरे धीरे अपनी ज्योति के बावजूद भी अपने ज्ञान का सृजन करते रहेंगे और उन्होंने अंध विद्यालय में अपनी एडमिशन लिया। पढ़ने में कुशाग्र थे तो पढ़ते पढ़ते उन्होंने एमए प्रथम श्रेणी में किया और जब उनको स्कॉलरशिप मिली तो वो पढ़ने के लिए अमेरिका और उसके बाद फिर इंग्लैंड चले गए। उनकी इस विलक्षण बुद्धि को देखकर एक बंगाली महिला विदुषी ने उनसे विवाह कर लिया और डॉक्टर सुबोध राय ने पीएचडी करने के बाद अपना जीवन, जितने भी ये दिव्यांग या अंधे हैं, इनके विद्यालयों को बनाने और उनकी उन्नति के लिए जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, संस्थाएं हैं, उनको बनाने में लगा दिया। और एक छोटी सी उनकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी, उन्होंने इस कठिनाई को भी एक अवसर के रूप में लेकर उसमें एक अपने आप के अंदर एक ऐसी शक्ति का संचार किया कि जो सबके लिए प्रेरणादायक है। याद रखिए, आपके विपत्तियां केवल कमजोर, कायर और निठल्लों को ही डराती है। ये उन लोगों के वश में रहती हैं जो उनसे जूझने के लिए कमर कसकर तैयार रहते हैं। यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो जो दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति कभी निराश नहीं होते, बल्कि वो विपत्तियों से उठकर दूसरों के लिए प्रेरणा का केंद्र बन जाते हैं। इतिहास गवाह है कि राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, ईसा, मोहम्मद साहब, स्वामी दयानंद, महात्मा गांधी आदि जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनका जो प्रारंभिक जीवन था या प्रारंभिक जीवन के बाद का भी कुछ समय था, वो बहुत संकट और कठिनाइयों से भरा हुआ था। लेकिन उन्होंने इन सब विपत्तियों का, कठिनाइयों का बिल्कुल भी परवाह नहीं की और अपने ध्येय की तरफ लगातार बढ़ते रहे। और वो अपने उद्देश्य जब तक उनका सफल नहीं हो गया तब तक वो रुके और नहीं रुके। और आज हम केवल आप देखिए, हम उनके न केवल उनको सम्मान देते हैं बल्कि उनकी पूजा भी करते हैं कि उन्हें ईश्वरीय प्रेरणा ऐसी मिली कि उन्होंने कठिनाइयों के बावजूद भी
विपत्तियों का सामना किया और अपने गंतव्य या अपने मंतव्य को प्राप्त किया। विपत्ति या कठिनाइयों से जूझने में हमारा पुरुषार्थ ही है जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनेक विपत्तियों का या आपत्तियों का मुकाबला करने के लिए हमें हर समय तैयार रहना चाहिए। और इस रहस्य को जिसने समझ लिया, आप समझ लीजिए कि उसको कभी भी कोई विपत्ति या कठिनाई परेशान नहीं करती, और वो आती हैं जाती हैं, लेकिन उसका जीवन सुचारू रूप से चलता रहता है, क्योंकि वो अपने पूरे आत्मबल, साहस और शूरता के साथ हर एक कठिनाई का सामना करता है। आपको भी यही करना है। कठिनाइयों से डरिए मत, उनका सामना कीजिए, उनसे लड़िए। सक्सेस का मंत्र जो कहा गया वो ये है कि कठिनाइयों से होकर गुजरता है कामयाबी का रास्ता, और इन्हीं कठिनाइयों से आप सबक लें और आगे बढ़ जाएं। संभवतः इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसके जीवन में कठिनाइयां ना आई हो या ना हो, लेकिन हर कठिनाई के साथ एक अच्छा सा सबक सिखा रहता है, सबक छिपा रहता है, जो आपको आगे बढ़ने की या उनसे लड़ने की प्रेरणा देता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर कोई शख्स आपकी सच्ची मदद कर सकता है, अगर कोई शख्स आपकी सच्ची मदद कर सकता है तो वो आप खुद हैं। ठंडे दिमाग से काम कीजिए और फिर देखिए, प्रत्येक समस्या का समाधान आप स्वयं ही खोज सकते हैं। कुछ लोगों के साथ अक्सर ये आता है कि ये समस्याएं मेरे साथ ही क्यों होती है। आप भी देखते होंगे समाज में ऐसे अनेक लोग मिलते हैं जो हर टाइम रोते रहते हैं, अरे मेरे साथ ये बुरा क्यों होता है, ये परेशानी मेरे साथ क्यों आती है, ये कठिनाई मेरे लिए ही क्यों है। और वो अक्सर सबके सामने भी या एकाकीपन में भी अपने आप को ही कोसते रहते हैं कि ये सारी समस्याएं मेरे साथ क्यों होती हैं, जबकि ये सच नहीं है। दरअसल हर इंसान को अपनी समस्या ही सबसे बड़ी लगती है, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि उसको दूसरे की समस्याएं नहीं लगती। एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिए कि समस्या को आसान मान लें तो वो आसान लगने लगेगी, और यदि आप समस्या को मुश्किल मानेंगे तो समस्या अपने आप में बहुत मुश्किल लगेगी। दूसरे शब्दों में यदि आप हल्के फुल्के अंदाज में कहते, हमारी जो जिंदगी है वो क्रिकेट की तरह है, क्रिकेट के खेल की तरह है। जैसे क्रिकेट की बॉल होती है, वो हमारी कठिनाइयां हैं। अगर आपको रन बनाने हैं तो बॉल का सामना आपको करना पड़ेगा। बॉल से यदि आप डरेंगे तो आप खेल से आउट हो जाएंगे। बॉल से डरिए नहीं, आगे बढ़िए और उसे खींच के एक छक्का लगाइए ना, देखिए बॉल भी बाहर और कठिनाइयां भी बाहर। कठिनाइयों में अवसर भी छिपे रहते हैं और ये अच्छे अवसर होते हैं। देखिए आसान काम तो हर कोई कर लेता है, मजा तो तब है ना कि आप किसी कठिन काम को सफलतापूर्वक कर रहे हैं। जब कठिनाई आए तो आप ये सोचें कि आसान काम तो हर कोई कर लेता है, मुझे कठिनाइयों को हराना है और शायद ईश्वर ने इस कठिनाइयों को हराने के लिए मुझको चुना है। हर कठिनाई के पीछे अवसर जो छुपे रहते हैं, आपको उनका दोहन करना है और उनके हिसाब से अपने आप को तैयार करके उसका मुकाबला करना है। अच्छा, कठिनाइयों को यदि आप स्वयं ही झेलते रहेंगे तो ये भी ठीक नहीं है। कई बार परेशानी आने पर हमारा दिमाग सही से काम नहीं करता, तो ऐसे में अपने करीबी मित्र या जो परिजन होते हैं उनसे शेयर करने में कभी भी कोई झिझक नहीं महसूस करनी चाहिए, कभी झिझकना नहीं चाहिए। क्या पता आपकी परेशानी बहुत छोटी हो जिसका हल आपका कोई मित्र या आपका संबंधी चुटकी भर में बता दे, जिसका आपका कोई दिमाग में आ ही ना रहा हो। कई चीजें ऐसी होती हैं, आप व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण नहीं है। जो आप हो सकता है आप जिसके अंदर जो विशेषता है वो दूसरे के अंदर इतनी विशेषता ना हो, और जो आपकी कमी है वो दूसरे के अंदर वो विशेष हो। और कठिनाइयों की यदि आंधी को आपको रोकना है तो आपको इसके लिए एक सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा और खुद को संघर्ष भरे जीवन या संघर्ष की जीवटता के दंगल में आपको झोंकना पड़ेगा। यकीन रखिए कि कठिन संघर्ष ही हमें जिताता है। जितनी ऊंची उड़ान होगी उसे और ऊंचा ले जाएंगे यदि हम,
तो उतना ही आप अपनी मंजिल के करीब पहुंचते चले जाएंगे। और ये और केवल हमारी कठिनाइयों से जूझने या कठिनाइयों का मुकाबला करने से होगा। जितनी संघर्षशील हमारी लड़ाई होगी, हर मुकाम पे हमारी उतनी ही अच्छी बढ़ाई होगी। कहा जाता है खुशी चाहते हो तो गम भी उठाना होगा। सफलता तक पहुंचने के लिए जिंदगी के हर लम्हों को संघर्ष में जुटाना होगा। संघर्षशील जीवन का महत्व जिस दिन आप जान जाएंगे, मैं कहता हूं जीवन के इस लंबे सफर में करीब अपना हर एक मुकाम पालेंगे। आप देखिए, मनुष्य की इच्छा हो या ना हो, लेकिन जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है, क्योंकि ये जीवन परिवर्तनशील है और परिस्थितियों से बंधा हुआ है। और इसी के कारण चढ़े हुए लोग गिर जाते हैं और गिरे हुए उठ जाते हैं। कठिनाइयां इस जीवन में एक सहज और स्वाभाविक रूप से आती हैं और चली जाती हैं, और यदि आप इनको स्वीकार करते रहेंगे तो ये आपको उपयोगी भी रहेंगे और आपके लिए परेशानी का सबब भी नहीं बनेंगे। जिन कठिनाइयों में कई व्यक्ति रोते हैं, खुद को अकेला महसूस करते हैं, उन्हीं कठिनाइयों के क्षणों में कुछ व्यक्ति नवीन प्रेरणा या नव उत्साह का संचार पाते हैं और अपनी मंजिल की तरफ बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। सबल मन जो होता है, सबल मन वाले व्यक्ति बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी स्वीकार करके आगे बढ़ता है, जबकि जो निर्मल मन होता है वो हर एक कठिनाई को बहुत बड़ा समझता है और उसकी परेशानी से ही टूट जाता है और वो बिल्कुल बिखर जाता है। गर्मी आजकल चरम पर चल रही है। यदि हम मौसम को थोड़ा बदलें और हम सर्दी के मौसम के मजे लेने की बात करें या आप ठंड के मौसम की बात करें, तो निश्चित रूप से आपके मन में एक कोलाहल आएगा और कोहरे की कल्पना आ जाएगी। यदि आप कोहरे के रास्ते पर चलें तो आपकी नजर सामने तक एक सीमित जगह तक ही पहुंचेगी, लेकिन जब आप धीरे 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 आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आपकी नजर और आगे जाती चली जाएगी और आप बिना रुके उस कोहरे से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन यदि आप कोहरे को देखकर ही रुक गए तो आप अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन क्या कोहरा हमेशा छाया रहता है? नहीं। मुसीबत भी सर उसी कोहरे की तरह है। जिस प्रकार कोहरा हमेशा छाया नहीं रह सकता, उसी प्रकार मुसीबत का कोहरा भी हम पर छाया रहे ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। और ठीक उसी तरह जब हम आगे बढ़ते रहते हैं और कोहरा छटता जाता है, उसी परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो मुसीबत के समय जो मुसीबत का जाल है, यदि हम उसको तोड़कर आगे बढ़ने की निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो वो भी समय रहते अपने आप टूट जाएगा। अब एक बात सोचिए, अब यदि रात के अंधकार में, रात के समय आप साइकिल से कहीं घूमने निकले, तब आपकी साइकिल ऊबड़ खाबड़ रास्ते में भी ऊपर उतार चढ़ाव को पार करते हुए भी चलती रहती है और आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यदि आप उसी रास्ते को दिन के उजाले में जाना चाहें तो उस ऊबड़ खाबड़ रास्ते को देखकर आप थोड़ा झिझकेंगे, रास्ते के चढ़ाव देखकर आप थोड़ा ठिठकेंगे और सोचेंगे कि यार इस खराब रास्ते से जाया जाए या नहीं जाया जाए। और आपकी यही जो सोच की दुविधा है, ये उस रास्ते को, आपके उस रास्ते को पार होने में अवरोध उत्पन्न कर देगी। एक ही रास्ता है, लेकिन आप देखिए अंतर कितना बड़ा है, क्योंकि रात के समय हमारी नजरें उस ऊंचे उतार चढ़ाव पर नहीं, केवल अपनी मंजिल पर रहती है, और जबकि जब हम दिन के उजाले में हमारी नजरें उतार चढ़ाव और रास्ते के ऊबड़ खाबड़ स्थितियों को देखती है। बात सीधी है, यदि हम सिर्फ अपनी मंजिल और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर आगे बढ़ते रहे तो हमें मुसीबतों का एहसास ही नहीं होगा, और यदि हम रास्ते में आने वाली हर रुकावट को देखेंगे, उसका मनन करेंगे, तो हमारे लिए आगे बढ़ना मुश्किल ही नहीं, दुरूह हो जाएगा। आपका ध्यान केवल मंजिल पर होना चाहिए, मंजिल में के बीच में आने वाली रुकावटों पर नहीं। ये जीवन प्रभु ने आपको इसलिए दिया है कि आप अपनी रुकावटें गिनते जाएं, गिने और उनसे मुक्ति पाकर उनसे आगे हुए, चीरते हुए उन्हें आगे बढ़ते जाएं। परिवर्तन से डरना और अपने संघर्ष से कतराना
ये सबसे बड़ी कायरता है। जब तक हमारी सांस है तब तक कैसी भी पूरी स्थिति हो, हमें अपनी आस नहीं छोड़नी चाहिए। हमें हर स्थिति परिस्थिति का हंसकर और प्रसन्न चित्त रहकर सामना करेंगे हम, तो हम आसानी से हर एक परिस्थिति से पार पा लेंगे। दुख सुख हानि लाभ सफलता असफलता सुविधा और कठिनाइयों के बीच में तो आपको जूझना ही पड़ेगा। ये तो आएंगे ही, मुसीबतें आपत्तियां तो इस संसार का स्वाभाविक धर्म है। इससे ना तो आप भयभीत होइए, ना इनसे भागने की कोशिश कीजिए, बल्कि पूरे आत्मबल और आत्मविश्वास के साथ इनका सामना कीजिए, उन पर विजय प्राप्त कीजिए, तो आप जीवन से बड़ा लाभ उठाएंगे। आप देखते हैं जिस तरह आग की तेज भट्टी पर तपने से सोना का सुनहरा रंग निखरता है, उसी तरीके से ऊंचे लक्ष्य रखने वाला सच्चा व्यक्ति जीवन की हर मुसीबत और कठिनाई रूपी आग में से परिपक्व होता है, क्योंकि वो उनसे सबसे लड़ता है, उनके सामने हिम्मत नहीं हारता। मुसीबत और कठिनाइयां हमें सच्चे मित्रों का भी ज्ञान कराती हैं। जब इतने सारे अमूल्य गुण मुसीबत और कठिनाइयों में मौजूद हैं, तो फिर इनसे डरना कैसा? जो लोग मुसीबतों से डरने के बजाय उनसे जूझने की क्षमता रखते हैं, वही आप मान लीजिए सच्चे जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। आप जानते हैं हर एक के जीवन में कुछ पानी तो बरसेगा ही, हर एक के घर में मुश्किल कभी कभार मेहमान भर के आएगी ही। परंतु जब ऐसा हो तो हो सकता है कि आप सिर्फ वहां बैठे रहें और रोते रहें, या फिर ये हो सकता है कि आप अपना मन बना लें और खड़े होने का और लड़ने का। आप सब ये जान लीजिए कि जीवन में सफलता कभी संयोग से नहीं बल्कि चुनाव से मिलती है। आप आगे बढ़ने का चुनाव यदि आपके अंदर है, आगे बढ़ने की जीवटता यदि आपके अंदर है, आगे बढ़ने का साहस यदि आपके अंदर है, और आप अपने दिल की गहराइयों में विश्वास रखते हैं, तो आप अपना सब कुछ उसमें झोंक देंगे जो भी आपके पास है, और आप निश्चित ही अपनी जो लक्ष्य है उस पर पहुंच जाएंगे। देखिए, चलना ही जिंदगी है, चलते रहना है का नाम ही जिंदगी। आपको हाथ पे चलाने होंगे, लगातार चलाने होंगे, और आपकी कोशिश करनी होगी जो लगातार आपकी कोशिश चलती रहे। आप ये जानते हैं कि जिस चीज को आप नियंत्रित नहीं कर सकते, जैसे कि हवा है, यदि आप हवा का रुख नियंत्रित आप नहीं कर सकते, हवा का रुख किस तरफ होगा ये आप नहीं जानते, परंतु आप ये जरूर तय कर सकते हैं कि आपकी नाव किस दिशा में जाएगी। अगर हवा उत्तर में बह रही है परंतु दक्षिण आपकी चुनी हुई दिशा है, तो आपको बहाव का बेहतर प्रयोग करना पड़ेगा, और इसी के सहारे आपको जहां पहुंचना है आप वहां पहुंच जाएंगे। जीवन का दौर सबसे शक्तिशाली मनुष्य नहीं जीतता, बल्कि वो जीतता है जिसमें लगातार आगे बढ़ने की या मुसीबतों का सामना करने की सोच है। चाहे दो और आपका कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, विजेता का कप वो ही उठाएगा जो हाथ पैर चलाता रहेगा। 1983 का क्रिकेट का वर्ल्ड कप आप सभी को याद होगा। भारतीय टीम जिसको के बिल्कुल अंडरडॉग माना गया था कि ये तो टीम कभी जीतेगी नहीं, खिलाड़ियों ने अपने लीग मैच के बाद बाहर निकलने के प्रोग्राम बना लिए, घूमने के प्रोग्राम बना लिए, लेकिन उस टीम के जो एकजुटता थी या संघर्ष की क्षमता थी, उसने उसको क्रिकेट का सबसे बड़ा स्थान दिलवाया, वर्ल्ड कप जितवाया। कभी हार ना मानना इस बात की पुष्टि करता है कि आपको बस कोशिश करते रहना चाहिए। आप अपनी लगन से जुटे रहिए, और एक नया नजरिया आपको विकसित करना पड़ेगा, एक नया संकल्प, और दुनिया को सकारात्मक दृष्टि से देखने की आपकी शक्ति होनी चाहिए। आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना तो शुरू कीजिए। आपका लगातार चलते रहने का निर्णय आपको निश्चित रूप से सफलता दिलाएगा, और आपका ये फैसला कि मैं कभी मैदान नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं, ये एक ऐसी कर्म की सीढ़ी तैयार करेगा जो हर सफलता में की कुंजी आपकी कहलाएगी। आपको ये सोचना है कि तब तक लड़ते रहो, तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक कि आपकी तय की हुई जगह तक आप ना पहुंच जाओ। आपको यह मानना है कि आई एम कंप्लीट। जिंदगी में आप एक लक्ष्य रखो,
लगातार ज्ञान प्राप्त करो, मेहनत करो और महान जीवन के प्रति दृढ़ संकल्प रहो। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि कठिन समय में कायर बहाना ढूंढते हैं और बहादुर व्यक्ति रास्ता खोजते हैं। कठोर से कठोर हृदय को भी प्रेम से वश में किया जा सकता है। मनुष्य को ठंडा रहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। कहते हैं क्रोध या गुस्सा अकल को खा जाता है। यदि आप ठंडे रहकर किसी भी चीज का के बारे में सोचेंगे तो आपके परिणाम निश्चित रूप से अच्छे मिलेंगे आपको। लोहा भले ही गर्म हो जाए, हथौड़े को ठंडा रहना पड़ेगा, अन्यथा वो अपना हत्था भी जला देगा। शक्ति के अभाव में विश्वास व्यर्थ है। आप लाख विश्वास करते रहिए, यदि आप अपने मनोयोग से शक्ति के साथ कठिनाइयों का सामना नहीं करेंगे तो वो बेकार है। विश्वास और शक्ति दोनों ही किसी भी महान कार्य को करने के लिए आवश्यक है। जब तक इंसान अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखेगा, उसके अंदर जुनून रहेगा, तब तक वो जीवन की अंधकार की मई छाया से दूर रह सकता है। क्योंकि जो इंसान माथे पर लकीरें डाल लेगा, उसके भी जीवन में फिर लकीरें आ जाएंगी, और जो अपनी माथे की चिंता को छोड़ देगा, लकीरों की चिंता छोड़ देगा, निश्चित रूप से एक दिन सफलता उसके कदमों में होगी। जीवन की डोर तो ईश्वर के हाथ में है, इसलिए चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। काम करने का मजा तभी आता है जब उसमें कोई मुसीबत होती है। मुसीबत में काम करना बहादुरों का काम है, मर्दों का काम है। कायर मुसीबतों से डरते हैं, लेकिन हम कायर नहीं है और हमें कभी भी नहीं डरना चाहिए और हर चीज का बहादुरी से मुकाबला करना चाहिए। कठिन समय में हमको अपने उत्साह का सृजन करके अपने कदम बढ़ाने हैं अपनी गंतव्य की तरफ, अपने जो जो हमारी चाहत है उसकी तरफ, तो निश्चित रूप से आपके सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। इसके साथ साथ आपको एक और सबसे बड़ी बात है, आलस से छोड़िए। आलस से छोड़िए, बेकार मत बैठिए, क्योंकि हर समय काम करने वाली या हर समय काम करने वाला अपनी इंद्रियों को आसानी से वश में कर रखता है और उसकी इंद्रियां आराम से उसके वश में रहती है। इस देश की मिट्टी की बात ही कुछ अलग है, जो इतनी कठिनाइयों के बावजूद इतने विलक्षण लोगों से भरी पड़ी है। इतने पुरातन काल से लेकर अब तक आप देखिए कितने आक्रमण हुए, कितने हुए, लेकिन हम हर परिस्थिति से बेहतर लड़कर सामने आए। हम सभी के जीवन में मुश्किलें आती हैं, हर दौर में हमें कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। कभी हम किसी अपने प्यारे को खो देते हैं तो अपने प्यार को खो देते हैं, कभी कोई हमारी चीज चोरी हो जाती है, या फिर हमारे साथ कुछ इतना बुरा हो जाता है कि हमें बहुत दुख होता है। लेकिन इन सब मुसीबतों में साहसी जो लोग होते हैं वो हिम्मत से काम लेते हैं और पुराना बीती ताही बेसार दिए आगे की सुध ले सोचकर एक नई शुरुआत करते हैं, और साहस के साथ उन कठिनाइयों से लड़ने वाला व्यक्ति अपने जीवन में पुनः ऊंचाइयां प्राप्त करता है, बल्कि और जो पहले से जो छोड़ी हुई ऊंचाई है उनसे भी ऊपर पहुंचता है। जीवन में साहस आता है और आत्मविश्वास देता है, जिससे कि हमें जीवन में जीने की राह मिलती है। जो साहसी व्यक्ति है वो कभी किसी भी स्थिति से भागता नहीं, बल्कि वो अपनी जगह पर कायम रहता है, और वो चाहे फिजिकल दुश्मन हो या फिर उसका अनसीन दुश्मन हो, उनका निडरता से मुकाबला करता है और आगे बढ़ता चला जाता है। एक कहानी है कि एक व्यापारी था, व्यापार के सिलसिले में उसे किसी दूसरे शहर में जा रहा था। रास्ते में उसे कुछ भूख महसूस हुई। अब उस सुनसान रास्ते में जंगल ही जंगल था, ना कोई गांव था, ना कोई घर दिखाई दे रहा था, ना ही कोई कुआं था, ना ही तालाब था। भूख और प्यास से वो बहुत बेचैन था। वो बराबर चलता जा रहा था, तो जब वो चलते समय उसकी जो दादी ने उसे थोड़ा सत्तू देते हुए कहा था कि बेटा, जब रास्ते में कहीं तुझे भूख लगे या तकलीफ हो तो थोड़ा सत्तू रख ले, इसको खा लेना। इससे रास्ते में किसी तालाब या नदी का पानी तुझे मिलेगा, उसे अंगूछे में डालकर गूंथ लेना, इससे के व्यापारी की भोजन की समस्या हल हो जाएगी। बदकिस्मती से उसे पानी भी नहीं मिल रहा था,
भूख प्यास से उसका गला सूख चुका था, फिर भी चलते चलते वो पैर उसके बढ़ने से इनकार कर रहे थे, लेकिन वो क्या करे। उसने कहा कि भाई कोशिश करो और आगे चलो और आगे चलो, लेकिन वो पानी की तलाश करता रहा। काफी समय बाद उसे एक नदी दिखाई दी। उस नदी की चिलचिलाती धूप में कोई छायादार पेड़ नहीं था जिसकी छाया में वो आराम कर सके। तभी उसे दूर एक सेमर का पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ की तरफ वो चल दिया तो सेमर के पेड़ को तो आप जानते हैं कि उसकी जड़ें नदी तक फैली रहती है। व्यापारी वहां जाके हाथ मुंह धोने लगा। इतने में एक मगरमच्छ पानी में से तैरता हुआ आया और उस व्यापारी का पैर पकड़कर खींचने लगा। इस आकस्मिक विपदा से व्यापारी घबरा गया। मौत को सामने देखकर अच्छे अच्छे हताश हो जाते हैं, लेकिन उसने अपने होशो हवास नहीं खोए। मौत से बचने के लिए उसका दिमाग तेजी से सोचने लगा और उसे अपनी दादी का सत्तू और सारी चीजें उसके जहन में घूम गई। उसे अपने घर की याद आई, दादी का चेहरा याद आया, परिजनों का चेहरा याद करते करते उसकी आंखों में आंसू आए। वो ना तो व्यापार को जा सकता था और ना दादी से मिल सकता था, यही उसके दिमाग में चल रहा था। तभी उसने बचने की एक तरकीब सूझी। उसने अपनी चतुराई से मीठी आवाज में कहा, हे मगरमच्छ राजा, आप तो जलों के प्राणी हैं, प्राणियों में श्रेष्ठ है। जल के सारे जीव जंतु आपको राजा मानते हैं, आपके बल का लोहा मानते हैं, समय समय पर आपसे सलाह लेते रहते हैं। किंतु मुझे लगता है कि आज आपको एक गलतफहमी हो गई है। मैं तो यहां पर आपको अपना शरीर हवाले करने आया था, लेकिन आपने ये क्या किया? आप अपना पेट भर सके इसके लिए आपको मेरा शरीर चाहिए था, लेकिन आपने तो मेरा पैर पकड़ने के बजाय सेमर की जड़ पकड़ ली। मगरमच्छ चौंका और उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। वो उसके छलावे को समझ नहीं सका और अपनी बेवकूफी की वजह से उसने मगरमच्छ बोला, अरे वास्तव में तो ये तो गलती हो गई, और उसने उसका पैर छोड़कर सेमर की जड़ को पकड़ लिया। अब देखिए, व्यापारी मगरमच्छ की बेवकूफी का फायदा उठाकर और अपना कठिनाइयों से लड़ने की इच्छा को वश में करके या सकारात्मक सोच की वजह से उस कठिन परिस्थिति से निकल आया। इसीलिए कहा गया कि मुसीबत के समय धीरज से काम लेने वाला व्यक्ति ही अपने प्राणों की रक्षा करता है। हमेशा मुसीबतों का डटकर और समझदारी से सामना करना चाहिए। तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के बहुत निकट के थे और बहुत तो उनकी इस निकटता से बहुत से उनके जो आसपास के लोग थे राज्य दरबार के और राज्य में रहने वाले बहुत से लोग उनसे घृणा करते थे, उनसे ईर्ष्या करते थे। और उन्हीं में एक फलों का व्यापारी भी था। एक बार उसने सोचा कि तेनालीराम को किसी षड्यंत्र में फंसाया। उसने तेनालीराम को फल खरीदने के लिए बुलाया और जब तेनालीराम ने उनका दाम पूछा तो वो मुस्कुराते हुए बोला, अरे इसका दाम कुछ नहीं। बात सुनकर तेनालीराम ने कुछ फल खाए और बाकी अपने थैले में रखकर आगे बढ़ने लगे। तभी उस व्यापारी ने, फल वाले ने रोका, बोले मेरे फलों का दाम तो देते जाओ। तेनालीराम इस सवाल पे एकदम जरा चौंके। उन्होंने कहा, अभी तो तुमने कहा कि फलों के दाम कुछ नहीं है, अब क्यों अपनी बात से पलट रहे हो? तो व्यापारी बोला कि मेरे फल मुफ्त नहीं है, मैंने साफ साफ बताया था कि मेरे फलों का दाम कुछ नहीं है। अब सीधी तरह से मुझे कुछ नहीं दे दो, वरना मैं राजा के दरबार में जाके अपनी फरियाद लगाऊंगा और तुम्हें कठोर दंड दिलवाऊंगा कि तुमने वादा खिलाफी की है। तेनालीराम सिर खुजाने लगे और सोचते सोचते वहां से अपने घर को आ गए। अब उनके मन में एक सवाल चल रहा था कि इस पागल फल वाले के षड्यंत्र का जवाब कैसे दूं, इसका फल कैसे तोड़ूं और इसे कुछ नहीं कहां से लाके दूं। अगले दिन जैसा कि उम्मीद थी, फल वाला राजा के दरबार में आ गया और फरियाद करने लगा कि महाराज, आपके मंत्री तेनालीराम ने मेरे फलों का दाम कुछ नहीं अभी तक मुझे नहीं दिया। राजा कृष्णदेव राय ने तुरंत तेनालीराम को बुलाया और उससे सफाई मांगी। तेनालीराम इतनी देर में अपना तैयार हो चुके थे। उन्होंने अपना सूझबूझ से काम लिया और एक रत्न जड़ित संदूक लाकर फल वाले के सामने रख दिया और कहा, ये लो तुम्हारे फलों का दाम। उस रत्न जड़ित संदूक को देख के फल वाले की आंखें चौंधिया गई। उसने अनुमान लगाया कि इस संदूक में बहुमूल्य हीरे जवाहरात होंगे और अब तो तू सारी रातों रात अमीर बन जाएगा और अब तुझे
कोई खाने कमाने की जरूरत नहीं है। लेकिन संदूक खोलते ही उसका ख्वाब जैसे एकदम टूट गया। वो जोर से चूका, ये क्या, इसमें तो कुछ नहीं है। तेनालीराम बोले, बिल्कुल सही। अब इसमें जो कुछ नहीं है ना, उसे वहां मौजूद जितने भी दरबारी थे और जो राजा थे, उन्होंने सबने ठहाका लगाया और वास्तव में उस फल वाले को वापस जाना पड़ा। तो ये है सर, यदि आप अपनी बुद्धि से, अपनी चातुर्य से काम लेंगे, सामना करेंगे हर एक कठिनाई का, तो निश्चित रूप से वो कठिनाई आपके आगे से छूमंतर हो जाएगी। जिंदगी में हमारी में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, या बहुत सारे काम हम ऐसे स्टार्ट करते हैं कि शुरू शुरू में तो हम उस काम के लिए बड़े उत्साहित रहते हैं, लेकिन धीरे 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 कुछ लोगों कमेंट्स ऐसे आते हैं कि उसकी वजह से हमारा उत्साह कम होने लगता है और हम अपना काम बीच में ही छोड़ देते हैं। जबकि यदि हम निरंतर चलते रहे तो हम काम के काफी समीप पहुंच गए होते हैं। एक मकड़ी थी, उसने सोचा कि मैं आराम करने के लिए एक शानदार जाला कोने में बना लेती हूँ, इसमें खूब कीड़े मकोड़े मक्खियां फंसेंगे और मैं आराम से आहार बनाऊंगी और मजे में रहूंगी। उसने कमरे का एक कोना देखा और वहां पर जाला बुनना शुरू किया। कुछ देर बाद जब आधा के करीब जाला बुन गया तो ये देखकर मकड़ी बहुत खुश हो रही थी। तभी उसकी नजर अचानक कोने में लेटी हुई बिल्ली पर पड़ी, जो मकड़ी को देखकर हंस रही थी। मकड़ी को बड़ा गुस्सा आया। वो बिल्ली से बोली, हंस क्यों रही हो? बिल्ली बोली, हंसू नहीं तो क्या करूं, यहाँ मक्खियां तो है नहीं, ये जगह तो बिल्कुल साफ सुथरी है, यहाँ कौन आएगा तेरे जाल में। ये बात मकड़ी के गले में उतरी कि हाँ भाई, बात तो सही है। उसने अच्छी सलाह के लिए बिल्ली को थैंक यू कहा और उस अधूरे जाले को छोड़कर दूसरी जगह तलाश करने लगी। तो इधर उधर देखा तो उसने खिड़की नजर आई। उसने खिड़की के आसपास फिर जाला बुनना शुरू किया। बुनती रही, जब वो आधे के करीब हो गया तभी एक चिड़िया उधर से आई और मकड़ी का मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे मकड़ी, तू भी कितनी बेवकूफ है। मकड़ी ने पूछा, क्यों? चिड़िया बोली, अरे ये तो खिड़की है, खिड़की से तेज हवा आती जाती रहती है, यहाँ तू अपना जाला जो बुन रही है, कुछ दिन में तेरा जाला भी उड़ जाएगा, मक्खी मच्छर तो यहाँ से आएंगे। मकड़ी को चिड़िया की बात भी ठीक लगी। बोले, यहाँ जाला तो बनाने को फायदा ना। वो अधूरा जाला उसने छोड़ा और वहां से चली गई। काफी समय बीत चुका था, अब उसे भूख लगने लगी। उसने एक अलमारी का खुला दरवाजा दिखा, लकड़ी की अलमारी का। वो उसके अंदर गई और उसने अपना जाला बुनना शुरू कर दिया। जाला थोड़ा सा ही बुना था, तभी एक कॉकरोच उसको नजर आया और उसने जाले को अचरज भरी निगाहों से देखा। मकड़ी ने पूछा, इस तरह क्यों देख रहे हो भैया? कॉकरोच बोला, अरे यहाँ जाला बुनने चली हो, ये तो बेकार की अलमारी है, अभी ये यहाँ पड़ी है, कुछ दिन बाद इसको बेच दिया जाएगा और तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। ये सुनकर मकड़ी ने वहां से भी हट जाना बेहतर समझा। बार बार प्रयास करने से वो इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि उसके अंदर अब जाला बुनने की ताकत भी नहीं बची थी और भूख की वजह से वो परेशान थी। उसे पछतावा हो रहा था कि अगर उसने पहले वाला ही जाला बुन लिया होता तो अच्छा रहता, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता। तो इस तरह जब उस मकड़ी को लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो उसके पास से गुजर रही एक चींटी से उसने मदद के लिए आग्रह किया। चींटी बोली, मैं बहुत देर से आपको देख रही थी, आप बार बार अपना काम शुरू करती और दूसरे के कहने पर उसे अधूरा छोड़कर दूसरे काम में लग जाती। जो लोग ऐसा करते हैं उनकी यही हालत होती है। और ऐसा कहते हुए वो चींटी अपने रास्ते पर चली गई और मकड़ी पछताती हुई वहीं निडाल पड़ी। हमें भी इसी तरह अपने एक टारगेट की तरफ निरंतर बढ़ते रहना चाहिए और कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, उनकी तरफ सामना करते हुए चलते रहना चाहिए। देखिए, बच्चों का सहारा बनना अच्छी बात है, लेकिन उन्हें अपने भरोसे मुश्किलों का सामना करने देना चाहिए। उन्हें यह सिखाइए कि तुम्हें मुश्किलों का स्वयं सामना करना है, तभी वो कठिनाइयों से निकलने में कामयाब होंगे। बच्चों को मुश्किल परिस्थितियों का सामना सिखाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब भी आप इस तरह की स्थितियों का सामना कर रहे हो तो बच्चों को अपने साथ रखें। बच्चे माता पिता से ही सीखते हैं कि मुश्किल परिस्थितियों में क्या और कैसे किया जाए। उन्हें स्थितियों को समझने और उनसे निपटने की कला सिखाइए। जब हम बच्चों को कठिन दिनों का सामना करना सिखाते हैं तो हम उन्हें यह भी सिखाते हैं कि वे अपनी तैयारी कैसे करें। और इसका एक तरीका यह भी हो सकता है कि आप उन्हें अपने जीवन की घटनाएं बताएं और यह भी बताएं कि किस तरह उन घटनाओं ने आपको बेहतर सबक सिखाने की कोशिश की।
अभी 2-3 दिन पहले का हमारा उद्बोधन था, जिसमें जो प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने के बारे में हमारे डॉक्टर अशोक नीमा और हमारे अरविंद भाई साहब ने बताया था कि किस तरह से इनके सामने जब वो परिस्थितियां आई तो इन्होंने किस तरह से अपनी सूझबूझ से और सामूहिक प्रयास से उनको से निपटारा पाया, और साथ के साथ अपने आसपास के अपने भाई बहन बच्चों को भी उससे अवगत कराया, उनको पाठविद किया, जिससे कि वो आगे बढ़कर इस तरह की परिस्थितियां आने पर उनका चुनौतीपूर्ण ढंग से सामना करें, उनसे बच निकले। हालांकि अपने जीवन में उन चुनौतियों के बारे में भी हमें सोचना चाहिए जो हमने झेली और जिनसे हम मजबूत होकर निकले। बच्चों की मदद के लिए आप मौजूद रहिए, लेकिन उसे खुद चीजें करने का विश्वास दिलाइए। अगर आप अभी तक हर कदम पर बच्चों की मदद करते रहेंगे तो आप हर एकदम उन्हें अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। उन्हें आहिस्ता आहिस्ता उन्हें चुनौतियों का सामना करना सिखाना चाहिए, ताकि वे निराश ना हो और चीजों का सामना आत्मविश्वास के साथ करें। जीवन एक गीत है, इसे गाइए। जीवन एक खेल है, इसे खेलिए। जीवन एक चुनौती है, इसका सामना कीजिए। जीवन एक सपना है, इसे अनुभव कीजिए। जीवन एक यज्ञ है, इसे पेश कीजिए। और जीवन एक प्यार है, इसका आनंद लीजिए। आने वाला जीवन तभी शानदार हो सकता है जब हम ईश्वर के साथ पूरे सद्भाव के साथ जीना सीखेंगे। मनुष्य अपने स्वाद की तृप्ति के लिए प्रकृति में उपलब्ध खाद्य पदार्थों में तो बदलाव चाहता है, लेकिन उसके पीछे जो कठिनाइयों से वो खाद्य पदार्थ प्राप्त हुए उनको वो बिल्कुल भी उनके बारे में सोचना नहीं चाहता। मनुष्य को एक कमल की तरह होना चाहिए जो सूर्य प्रकाश में अपनी पंखुड़ियां खोल देता है। कीचड़ में जन्म लेने और गंदे जल में उपस्थित होने के बावजूद भी वो इन सब स्थितियों से प्रभावित रहता है और अपने आप को इसमें जीवित रखता है। मनुष्य अनुभव के माध्यम से सीखता है और आध्यात्मिक पथ विभिन्न प्रकार के अनुभव से भरा पड़ा है। ब्रह्मांड की तरफ देखिए, आप ईश्वर की महिमा का मनन कीजिए। सितारों की तरफ देखिए, उनमें से लाखों रात को आसमान में चमकते सितारे हैं, सब एकता के संदेश के साथ हैं, ईश्वर के स्वभाव के अंग हैं। आप अपने चारों तरफ देखते हैं, जो इन स्थिति परिस्थितियों से गुमराह मत होइए। आप जो भी देखते हैं, जिससे भी प्रभावित होते हैं, उनसे आप सकारात्मक चीजें लीजिए, और यदि कोई कठिन परिस्थिति है उसका आप आराम से सामना कीजिए और निकल जाइए। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा समय आता है जिससे हमें लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे समय हमारे खिलाफ चल रहा है। बुरे वक्त में कोई व्यक्ति हमारा साथ नहीं देता, ये बात आप तय मानिए, और हर चीज हमारे साथ उल्टी हो रही है, ऐसा भी हमें महसूस होता है। यह जीवन का कठिन समय माना जाता है, और इस कठिन समय में हमें पता होना चाहिए कि हमें इस कठिन समय में क्या करना चाहिए। कठिन समय हमारे जीवन का एक हिस्सा है। जिस तरह दिन के बाद रात आती है, उसके बाद दुख, सुख के बाद दुख, और दुख के बाद सुख आता है, उसी तरह कठिन समय में यदि आप धैर्य बनाए रखेंगे तो आप तय मानिए कि इसके बाद भी ये कठिन समय जीवन भर नहीं रहेगा। यदि व्यक्ति के जीवन में कठिन समय आया है, कुछ लोग इस बात को समझते हैं, कुछ उससे सीखकर आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो आगे बढ़ जाता है वही सिकंदर होता है। जो इसमें हार मान लेता है वो फिर आगे नहीं बढ़ पाता। बुरा वक्त आने पर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। पिछले दिनों आपने देखा, कोरोना महामारी से पूरा संसार, पूरा विश्व ग्रसित रहा। लोगों के पास रोजगार छिन गया, अपनी सेविंग्स धीरे धीरे खत्म हो गई। कोई उधार लेकर परिवार का पोषण कर रहा था, तो कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता। इसने हमें बहुत कुछ सिखाया। ये एक ऐसा बुरा वक्त था जो निकल तो धीरे धीरे निकल गया, लेकिन इसकी सीख हमारे जिंदगी में बहुत लंबे समय तक रहेगी। बुरा वक्त या कठिन समय कभी पूछकर नहीं आते, इसलिए पहले से हम यदि इसकी तैयारी करके रखेंगे, जीवन के हर स्टेज पे हमें समस्याएं मिलेंगी, बस हमें उनसे निपटने का हौसला चाहिए। बुरा वक्त हमारे मन के विचारों और भावनाओं से जुड़ा होता है। जब हम अकेले होते हैं तो हमारा साथ कोई नहीं देता। हमारे पास पैसे की कमी होती है, हम उदास हैं, या कोई और ऐसी घटनाएं जो हमारे जीवन में है, तो हम उसे बुरा वक्त समझते हैं कि ये ऐसा बुरा वक्त मेरे साथ क्यों हुआ। हमने अपने आप को इस दुनिया से अलग क्यों समझा। ये बेवकूफी भरा काम। हमें कभी भी इस तरह की सोच नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जो आप सांस ले रहे हैं वही दूसरे भी ले रहे हैं, जो आप खाना खा रहे हैं दूसरे भी ले रहे हैं। हम इस दुनिया में अकेले नहीं है जो
इस तरह के प्राकृतिक आपदाओं से या इस तरह की समस्याओं से जुड़ रहे हैं। हम सभी हैं जो इन सब चीजों से धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं। बुरे वक्त से आप तभी निकल सकते हैं जब आप हौसला ना हारें। अगर आपके अंदर हौसला है तो आपकी बुद्धि आपकी हर एक परेशानी से आगे निकलने का रास्ता दिखाएगी। और जीवन की सारी जो घटनाएं हैं, जो परेशानियां हैं, वो अस्थायी हैं और वो धीरे 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 सब निकलती चली जाएंगी। ओवर थिंकिंग भी हमें, कई बार लोग किसी एक परेशानी के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं और ये ओवर थिंकिंग भी हमारा ध्यान हमारी सकारात्मक सोच से हटा देती है। आप सकारात्मक विचार रखें, भले लोगों के साथ रहें, दिमागों को अपडेट रखें, मेडिटेशन करें और सबसे ज्यादा आवश्यक है अपनी परेशानियों से को सब लोगों से शेयर करें। दुष्यंत कुमार एक बहुत बड़े, बहुत नामचीन शायर हुए हैं। उनकी कुछ लाइनें हैं सर, ये जो शहतीर है पलकों पे उठा लो यारो। शहतीर एक बहुत बड़ा जो डंडा होता है यारो, अब कोई ऐसा तरीका भी निकालो यारो, दर्द दिल वक्त को पहुंचाएगा, दर्द दिल वक्त को पैगाम भी पहुंचाएगा। इस कबूतर को जरा प्यार से पालो यारो, इस कबूतर को जरा प्यार से पालो यारो। लोग हाथों में लिए बैठे हैं अपने पिंजरे, हर एक कोई किसी ना किसी उम्मीद से बैठा हुआ है। हर लोग हाथों में लिए बैठे हैं अपने पिंजरे। आज सयाद को, शिकारी को, आज सयाद को महफिल में बुला लो यारो। आज सीवन को उधेड़ो तो जरा देखेंगे, ये जो हमारी सिलाइयां हैं, आज सीवन को उधेड़ो तो जरा देखेंगे। आज संदूक से वो खत तो निकालो यारो। रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है दुनिया। रहनुमा मतलब जो रास्ता बताते हैं, रास्ता दिखाने वाले होते हैं। रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। लोग कहते थे कि ये बात नहीं कहने की, लोग कहते थे कि ये बात नहीं कहने की, तुमने कह दी है तो कहने की सजा लो यारो। और आखिरी लाइन है, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय भागीश शर्मा जी। आज आपने कठिनाइयों से डरिए नहीं लड़िए का विषय लिया। सबसे पहले अब मैं अनम्यूट करता हूँ। एक बात तो है भागीश जी, समस्याओं से जूझना और लड़ना आ जाए एक प्रकार से तो फिर कहीं ना कहीं व्यक्ति हार नहीं मानता। और ये कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में अगर उसके बैकअप बाइट में बैठा हुआ है कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, तो मैं नहीं समझता कि कोई समस्या नहीं हो। क्योंकि मेरा एक मानना है कि जब भी कॉस्मोस में कोई समस्या आएगी तो सॉल्यूशन जरूर है, बस हमें ढूंढना है। क्योंकि ये नहीं हो सकता है कि समस्या आ रही है और समस्या के अंदर समाधान ना हो। वागीश जी आपने बहुत अच्छा कहा और आपको सुनते सुनते मंत्रमुग्ध हो गया था। मैं तो सुनते ही जा रहा था और एक कहानी याद आ गई कुंती और कृष्ण के प्रसंग की। जब कृष्ण जा रहे थे वापस युधिष्ठिर को राजा बनाने के बाद, तो कुंती ने कुछ प्रार्थना की और मांगा सिर्फ एक चीज कि हे कृष्ण, हमको सिर्फ विपत्ति देना और कुछ मत देना। तो विपत्ति यानी संकट यानी समस्या, ये कहा, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि समाधान भी देना, बस विपत्ति दे देना। इस पर आप कुछ कहेंगे? सर पूरा व्याख्यान आज इसी उस पे था, क्यों विपत्ति यदि होगी और आप उसको सामना करेंगे तो समाधान विपत्ति के साथ ही मिलेगा आपको, बिल्कुल। और जहां तक आपने बताया सर, ये समाधान हर एक विपत्ति के अंदर ही होता है। वो गाना था ना, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना, गरीब जान के ना मुझको यूं भुला देना। अब हमारे मनीषी बैठे हुए हैं। और अरविंद भाई साहब, मैंने तो आज का, आप थोड़ा लेट जुड़े, मैंने तो आज का उद्बोधन ये था ना, गुरुदेव की किताब है ये छोटी सी, कठिनाइयों से डरिए नहीं लड़िए।
तो मैं तो आज इसी से काफी हद तक मैंने ये आपका जब फोन आया था उसके बाद मैंने ये देखी और उसके बाद से मन की चलिए ठीक है, और इसी से शुरुआत की और इसी से हाँ बने सर। बाकी जो मेरा अपना शैली है वो मैंने थोड़ा बहुत कर दिया। चलिए कोई और हो तो फिर अपना एक गाने को सुना के फिर पांडे साहब आपको धन्यवाद देंगे साहब। तो गाना सुना दीजिएगा विपत्ति के ऊपर ही कोई। नहीं, गाना वाना तो नहीं सुना पाऊंगा सर मैं। चलो मैंने कोई तो बात दुष्यंत कुमार को सुना दिया बस, गाना सुनाने वाले ने तो अपना माइक भी बंद कर दिया। चलो कोई नहीं, ठीक है। देखो हमारा काम है दरवाजे को नॉक करना, खोलना खोलना जी। सामने वाले पे डिपेंड करता है, खोले तो नहीं ठीक मैं है नहीं और बड़े ना नहीं खोले नहीं तो वो ठीक है। आपकी बात सही है सर। एक्चुअली मैंने पिछले 2-3 उद्बोधन में देखा जब ना ये आधा पौना घंटे बोलने के बाद ना गला हाँ की ठीक है, स्थिति ऐसी हो जाती है कि मैंने गाना गाया तो फिर वो फिर नहीं नहीं आनंद नहीं 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 आता नहीं, सर, अभी बिल्कुल आवाज बिल्कुल बोल जाता है। 23 तारीख को बिल्कुल जी। कौन 26 को लेना भी आपको गाने में जाना। हाँ 26 को तो हाँ मैं आपके उद्बोधन से पहले मैंने कह दिया था। अब 26 तारीख के संगीत संध्या का नाम सुनते ही तो नैब साहब तो मुस्कुराने लगे थे, झूमने लगे थे। चलिए फिर आदरणीय आचार्य पांडे साहब से निवेदन है कि दो शब्द धन्यवाद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद श्री अरविंद शर्मा जी। तो आनंद आ गया वागीश जी आज के उद्बोधन को सुन के। मैं तो इस विषय को जैसे ही पढ़ा था मैंने सोच लिया था कि आज मैं अवश्य ही सुनूंगा आपको। और इसमें देखिए आपकी प्रशंसा सामने करते हैं सब लोग, तो कोई अतिशयोक्ति इसलिए भी नहीं है, जैसा आपने स्वयं बताया कि आज एक अन्य वक्ता को बोलना था और अरविंद जी ने आपसे कहा और आपने तैयार करके बोला, ये भी बहुत बड़ा गुण है। ये सबके बस का नहीं है कि आपको एकदम 2 मिनट पहले कहा जाए और आप भाषण करें। भाषण नहीं किया आपने कि जो विषय से हटके जो किया उस पर लगातार कायम रहे। कायम रहने के बाद जितने भी श्रोतागण हैं सब परिपक्व है, परिपक्व अवस्था में है, कठिनाई से अच्छा बुरा देख चुके हैं, सामना करते हैं। लेकिन उन्होंने ये महसूस किया, खास तौर से मैंने भी महसूस किया कि नहीं, ये मोटिवेशनल बात जो है ये तो बार बार सुननी चाहिए, बार बार सुननी चाहिए। इसको आपने कहा कि हाँ प्राकृतिक नियम है, परिवर्तन स्वाभाविक है, समय सबका क्या कहते हैं दवा है। अगर आप समझते रहे, अड़े रहे तो समय निकाल लेता है कोई ना कोई हल। आपने सुबोध राय जी की भी कहानी बताई, तेनालीराम की भी कहानी बताई, विभिन्न आनंद, और ये भी कहा कि जीवन के विभिन्न पक्षों का आनंद लीजिए। और अंत तो आपने कह ही दिया, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। वास्तव में कहते हैं ना जैसे कि या तो 2 ही रास्ते होते हैं, भाग लो या भाग लो। तो भाग लो या भाग लो, या तो आप पलायनवादी हो जाए या भाग ले उसमें, तो हमें भाग ही लेना चाहिए। एक बात और जो अभी हमारे एक साथी चौधरी साहब ने कही, कुंती जी और कृष्ण के बारे में जो बात प्रश्न उठाया, श्रीमद् भागवत का ये बड़ा प्रसिद्ध प्रकरण है। विपद संतु नो शश्वत, वो कहते हैं कि हमारे पास विपत्तियां रहे, लेकिन वहां पर जो उनका आशय है, जो उत्तर देते हैं वो बिल्कुल अलग है। वो अलग इसलिए है कि हमें भगवान आपका स्मरण बना रहे, इसलिए उन्होंने कहा वहां कि भगवान का हमारा है, भगवान कृष्ण जब आपका हमारा स्मरण बना रहे, तो उद्देश्य वहां पर ये था कि हम भगवान का हमेशा स्मरण बना रहे, हमें चाहे कितने भी कैसी भी परिस्थितियां हो। और ये भी बात सही है कि कठिनाइयों से निकलने के लिए, अपने आत्मविश्वास बनाने के लिए उस परमात्मा का स्मरण भी आवश्यक है। तो मैं तो यही कहूंगा, बहुत ही अच्छी बात कही, हम सब लोगों के लिए प्रेरणास्पद है। और वागीश जी की शैली, वागीश जी के शब्द और वागीश जी का जो तरह तरह की विभिन्न विधाओं पर अधिकार है, उसके लिए हम बहुत प्रशंसा करते हैं। मैं अपनी ओर से, अपने सभी साथियों की ओर से आपको बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय आनंद पांडे साहब, धन्यवाद आदरणीय वागी शर्मा साहब कि आपने समय दिया। चलिए साहब, आज का विचार, तमन्नाएं तो उम्र भर कम नहीं होंगी, तमन्नाएं तो उम्र भर कम नहीं होंगी, समस्याएं भी कभी कभी हल नहीं होंगी। तमन्नाएं तो उम्र भर कम नहीं होंगी, समस्याएं भी कभी हल ना होंगी, फिर भी आशावादी रहने से जिंदगी सहज होगी। फिर भी आशावादी रहने से जिंदगी सहज होगी। मुश्किलें तो आज हैं, वो शायद कल नहीं होंगी। मुश्किलें तो जो आज हैं वो शायद कल नहीं होंगी। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओम।
शांति शांति शांति।